Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum guys. My name is Irslan and welcome to another video. So today our topic is reproduction of bacteria. ठीक है, हम बैक्टीरिया के अंदर रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक दो बातें बताता हूँ, ठीक है, ताकि इसको पढ़ने में आसानी हो। बैक्टीरिया एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। मैं इसको ह्यूमन से कंपेयर करता हूँ, ठीक है, आपको जल्दी समझ आएगी। बैक्टीरिया एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अब जारी बात है, ह्यूमन रिप्रोड्यूस करते हैं, उनकी जनरेशन मेंटेन रहती है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल जब मेल और फीमेल हमारे मेटअप होता है तो उसके बाद उनका जो न्यू बेबी आता है, तो इसके बाद ऐसे ये जनरेशन चलती रहती है। प्रोसेस सदियों से होता आ रहा है। तो इससे क्या होता है कि एक जनरेशन मेंटेन रहती है, मीन्स के उसके इंडेंजर होने का खतरा कम होता है। अब अगर बैक्टीरिया की बात करें तो इसमें मेल और फीमेल वाला कोई चक्कर नहीं है। हम इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पढ़ेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। अब इसका मतलब आप लोगों ने ये लेना कि इसके अंदर एक मेल बैक्टीरिया, एक फीमेल बैक्टीरिया और एग स्पर्म वाला मियोसिस, इसमें वो कुछ नहीं है। इसमें ये तीन टाइप्स हैं, ठीक है, सेक्सुअल में, ठीक है, मैं बताऊंगा। पहले मैं आपको बात कर दूं, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, इसका बेसिक पता क्या है? ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन आती है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। ये आप लोगों को पता होगा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन क्या होती है। ये बेसिकली होता है कि एक बैक्टीरिया का डीएनए, एक बैक्टीरिया है ये, ठीक है, इसका ये डीएनए दूसरे बैक्टीरिया में इंटर हो जाता है, ठीक है। तो इससे ये जो बैक्टीरिया था इसमें खास क्वालिटी आ जाती है, इसकी जीनोटाइप फिनोटाइप चेंज हो जाती है, क्योंकि अब इसके पास एक और डीएनए है, ठीक है। तो यही रिप्रोडक्शन होती है बैक्टीरिया में, इसी को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। तो इसमें ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी सेक्सुअल, ए सेक्सुअल में बाइनरी फिशन है, ठीक है, बाइनरी फिशन, और सेक्सुअल में कंजुगेशन, ट्रांसलेशन, ट्रांसफॉर्मेशन है। तो अभी हम इनको स्टेप बाय डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे बाइनरी फिशन क्या होती है, उसके बाद हम कंजुगेशन, ट्रांसलेशन और ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बाइनरी फिशन क्या है, ठीक है। ये बेसिकली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बैक्टीरिया के अंदर। अब हम बाइनरी फिशन देखते हैं। सबसे पहले हम एक बैक्टीरिया ड्रा करते हैं, ठीक है। हमने बैक्टीरिया की शेप्स पढ़ी हुई हैं। हम फॉर एग्जाम्पल रोड शेड बैक्टीरिया ले लेते हैं। हमारे पास ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है, ये हमारे पास एक है बैक्टीरिया। अब हमें पता है कि बैक्टीरिया की ये एक लेयर होती है, इसके ऊपर भी एक लेयर होती है। ये तो सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, इसके ऊपर भी एक सेल वॉल होती है। ये हम बैक्टीरिया का ना स्ट्रक्चर ड्रा कर रहे हैं। अब जिसके अंदर ये है, ये फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर ये जेनेटिक मटीरियल, ठीक है, ये बैक्टीरिया का अपना है। इसको गौर करें, ये सबसे लास्ट वाली क्या होती है? सेल वॉल। सेल वॉल जो उससे अंदर की लेयर होगी उसको हम कहेंगे सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। अब इसके अंदर ये न्यूक्लियोइड है, ठीक है, जो हमारा जेनेटिक मटीरियल है। हमें देखना है कि इसके अंदर होता क्या है। ये बैक्टीरिया है, अब इसने एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना है आगे थ्रू बाइनरी फिशन मेथड से। बाइनरी फिशन का क्या मतलब? बाइनरी का क्या मतलब होता है? दो। फिशन तब लेना, आप लोगों ने फिजिक्स में फिशन रिएक्शन पढ़े होंगे, फ्यूजन रिएक्शन पढ़े होंगे, ठीक है, 10th क्लास में। तो बाइनरी का मतलब होता है टू, हमें पता है। और इसका फिशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन, ठीक है, मीन्स कि एक बैक्टीरिया की ब्रेक डाउन इनटू टू बैक्टीरिया इज कॉल्ड बाइनरी फिशन। अब इसमें होगा क्या? सबसे पहले तो ये बैक्टीरिया एक्वायर करेगा न्यूट्रिशन को, ठीक है, मतलब क्या खुराक लेगा और अपने ग्रो एट अ मैक्सिमम साइज होगा, ठीक है, अपने साइज में ग्रो होगा, बड़े साइज में। उसके बाद क्या होगा? ये आपको सेल वॉल की समझ आ गया। मैं के लिए सेल मेम्ब्रेन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। अब ये बैक्टीरिया है ना, इसके अंदर एक तो इसका जेनेटिक मटीरियल, न्यूक्लियोटाइड इसका खुद का अपना है, ठीक है। ये पता करेगा क्या? अब ये न्यू एक बनाएगा अपने अंदर कॉपी, क्योंकि ये इसने न्यूट्रिशन को लिया है। अब इसके अंदर ये जेनेटिक मटीरियल है ना, ये कॉपी हो रही है। हमारे पास क्या है? रेप्लिकेटेड डीएनए, जो रेप्लिकेट हुआ है, रेप्लिकेटेड डीएनए, ठीक है, ये वाला, ये इस मेम्ब्रेन से अटैच होगा। ये भी, ये आप लोगों ने पॉइंट याद रखना है। अब इसके बाद क्या होगा? इसके लास्ट में जो ये सेल मेम्ब्रेन है ना, इसके ऊपर ये सेल वॉल है, ये माइंड में रखें, ठीक है। अब होगा क्या कि ये, अब इसमें दो जेनेटिक मटीरियल, दो डीएनए है, या बीच में से ना क्लीवेज होगी। कैसे? अब एक बैक्टीरिया ऐसे होगा,
ठीक है। तो ये देखे दो हो गए हैं, कैसे हुआ है, ये रेड वाला है ये इसमें आ जाएगा, ये वाला जेनेटिक मटीरियल, ठीक है, और ये जो ग्रीन वाला है ये इधर आ जाएगा, ठीक है। और जो इनके ऊपर ये वाली सेल वाल है ये वैसे ही रहेगी। इसमें होगा क्या, यहाँ से क्रॉस वाल होगी, ये हम कहते हैं क्रॉस वाल, ठीक है। हमने अपने माइटोसिस में देखा होगा। अब इधर से ये कट होगा एक किस्म का, ठीक है। सेल वाल पहले होगी, फिर उसके बाद सेल मेम्ब्रेन। अब हुआ क्या है कि ये एक साइड पे आ जाएगा, ये एक साइड पे आ जाएगा। ये कैसे आएगा, एक हमारे पास ये आ जाएगा बैक्टीरिया हमारे पास ऐसा, दूसरा पर हमारे पास बैक्टीरिया आ जाएगा ऐसा, ठीक है। ये इनकी सेल मेम्ब्रेन है। अब इनकी सेल वाल वैसी की वैसे ही है, इसकी लैदा सेल वाल बनेगी, इसकी लैदा सेल वाल बनेगी, इसका ये जेनेटिक मटीरियल है, ठीक है। अब ये रेड इसमें आ गया, ठीक है। अब गौर से देखो आ गया। बेसिकली ये जो दो न्यू सेल बने हैं ना, ये हमारे पास क्या है, डॉटर सेल। ये भी हमारे पास डॉटर सेल है, ठीक है, ये भी डॉटर सेल है, और ये भी हमारे पास डॉटर सेल है। अब हुआ क्या, जरा गौर से देखे, सिंपल सा प्रोसेस है, बाइनरी फ्यूजन है, ठीक है। बैक्टीरिया ने एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होना है, एक बैक्टीरिया ने 2 में डिवाइड होना। अब होगा क्या, इसके पास देखें ये रेड कलर का डीएनए है, फिर ये खुद ही बनाएगा ग्रीन कलर का डीएनए। फॉर एग्जांपल ये मैं वैसे कलरिंग दी हुई है, आप लोगों ने याद रखना है कि इसका अपना एक डीएनए है, फिर ये एक न्यू डीएनए बनाएगा, फिर इनके दरमियान क्लीवेज होगी, 2 बैक्टीरिया सेपरेट हो जाएंगे, बीच में से कट हो जाएंगे। अब देखें रेड तो वैसा का वैसा है, अभी इसने एक न्यू बना दिया। अब बाइनरी फ्यूजन में एक बैक्टीरिया 1 से 2 बनाएगा, वो 2 आगे 4 बनाएंगे, 4 8 8 16 बनाएंगे। इस तरह इस बैक्टीरिया की जो जनरेशन है ये मेंटेन है, ठीक है। तो ये एंड नहीं हो रहे। तो इसके बाद अभी ये तो हमारे पास था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके आगे जो हमने बात की है ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसडक्शन, ठीक है, अभी हम उसकी बात करते हैं। ये जब हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बैक्टीरिया के अंदर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने पहले बात की 3 तरह से होती है, कंजुगेशन, ट्रांसडक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अगर आप कंजुगेशन को समझेंगे तो आपको सिंपली ये समझ आ जाएगा, आप दोनों को समझेंगे तो आपको सिंपली ये समझ आ जाएगा, ठीक है। एक भी इनमें से मिस किया तो फिर आप अगले पे कंफ्यूज हो जाएंगे। मैंने पहले बात किया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें मेल फीमेल वाला कोई चक्कर नहीं है, बस जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में जेनेटिक मटीरियल चेंज होता है। सबसे पहले हम कंजुगेशन देते हैं कि कंजुगेशन में होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 2 बैक्टीरिया हैं, एक हमारे पास ये बैक्टीरिया है, एक हमारे पास ये बैक्टीरिया है, ठीक है। 2 बैक्टीरिया का एग्जाम्पल ये है, इसको हम कहते हैं ये बैक्टीरिया है, इसको हम कहते हैं ये बी बैक्टीरिया है, ठीक है। अब इस ए के अंदर ये हमारा डीएनए है, इस डीएनए ने इसके अंदर ट्रांसफर होना है, किस तरीके से, मतलब वो स्टेप होगा। जब ये इसमें ट्रांसफर हो जाएगा तो हमारे पास कंजुगेशन कंप्लीट हो जाएगी, इसको कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये होगा कैसे, अब ये फर्स्ट है ना, ये बैक्टीरिया ए, इसमें से एक ट्यूब निकलेगी ये वाली, इस तरह से कुछ, जिसको हम सेक्स प्लाई कहते हैं, इसको हम कहेंगे पाइलस, ठीक हो गया। बाकी ये सेल वाल सेल मेम्ब्रेन बाकी आपको पता है, ठीक है। अब इसी डीएनए को ये इसको हम प्लाज्मिड कहेंगे, डीएनए सर्कुलर फॉर्म प्लाज्मिड, ठीक है। इसने इसके अंदर अटैच इंट्रोन। अब होगा कैसे ये, ठीक है। अब ये जो पाइलस निकल रही है ना, ये जो ट्यूब यहाँ दरमियान से आपको दिखाई दे रही है, इसके इधर क्रोमोसोम है, ये इधर इसका क्रोमोसोम है, ठीक है। हमने ये रेड वाले को इधर इंटर करना है, करेंगे कैसे। सबसे पहले हम ये हमारे पास एक बैक्टीरिया, तो ये हमारा फर्स्ट वाला है बैक्टीरिया, ये हमारा क्या होगा सेकंड बैक्टीरिया। ये जो ट्यूब है ना ये इसमें इंटर होगी कुछ इस तरह से, और क्या होगा एक ब्रिज बन जाएगा। ये बैक्टीरिया हमारा ए है, ये हमारा बी है, ठीक है। अब हमने करना क्या है, इस सर्कुलर फॉर्म को हमने सेंड करना है इसके अंदर। ये एक ब्रिज बन गया है, पाइलस के थ्रू ना 2 बैक्टीरिया के दरमियान एक ब्रिज बन गया है। अब ये इंटर कैसे होगा, देखें, इसके थ्रू ये दोनों नजदीक आएंगे, कुछ इस तरह होंगे, देखें दोनों नजदीक आ गए हैं, ठीक है। ये हमारा बी है बैक्टीरिया, ठीक है, ये हमारा बैक्टीरिया ए है, ठीक है। इसका जेनेटिक मटीरियल ये जो शो कर रहा हूँ। अब ये जो हमारा
था ना डीएनए, ये वाला ये इधर ट्रांसफर होगा, इसमें जाएगा, इस ट्यूब के थ्रू ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे, ये इसमें जाएगा। इस ट्यूब को हम कहेंगे कंजुगेशन ट्यूब, ठीक है। अभी जा रहा है तो अब होगा क्या, हमारे पास एक में से दो बैक्टीरिया बन जाएंगे। एक तो ये बन गया, सेपरेट हो, बाद में ये सेपरेट हो जाएंगे, और एक ये सेपरेट हो जाएगा। अब इसके पास तो ये है, सॉरी रेड था, अब इसके पास तो ये प्लाज्मिड है, ठीक है। अब इसने इधर भी ट्रांसफर कर दिया है, ठीक है। इसकी दो वाल्स होती हैं, ठीक है, प्लाज्मिड की। अब एक अगर इसने इधर ट्रांसफर कर दिया तो ये एक अपने आप को डबल बना लेगी, ये भी अपने आप को डबल कर लेगी। ये हमारे पास कौन सा था, ए वाला, और दूसरा कौन सा था, बी बैक्टीरिया। ये हमारे पास ए बैक्टीरिया है, ठीक है, इस क्रोमोसोम में, ये बी बैक्टीरिया है, इसके क्रोमोसोम। अब देखें कि एक बैक्टीरिया से हमने दूसरे बैक्टीरिया में इस प्लाज्मिड को क्या कहते होते हैं, इंटर करा दिया है इसको। ये तो बेसिकली हमारे पास एक प्रैक्टिकल था, अगर हम इसको थ्योरी में लिखें, तो थ्योरी में क्या लिखेंगे, ठीक है, द ट्रांसफर ऑफ प्लाज्मिड। सबसे पहले इसकी डिफाइन क्या होगी, कंजुगेशन की। द ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अदर बैक्टीरिया थ्रू कंजुगेशन ट्यूब इज कॉल्ड कंजुगेशन, ठीक है। इसमें हमने किया क्या है, हमने दो बैक्टीरिया लिए हैं, एक का हमें प्लाज्मिड दूसरे में हमने इंटर करवाना था, तो इसमें हुआ क्या कि एक कंजुगेशन ट्यूब बनी, इस ट्यूब के थ्रू दोनों बैक्टीरिया आपस में लिंक किए, और ये प्लाज्मिड दूसरे में इंटर हो गया। अब दोनों सेपरेट हो गए, अब दोनों बैक्टीरिया के पास क्या क्या है, प्लाज्मिड है अपना। अभी हम बात करेंगे ट्रांसलेशन की। ट्रांसलेशन तो आपको कंजुगेशन तो आपको समझ आ गया कि एक बैक्टीरिया का डीएनए हमें दूसरे में ट्रांसफर करना है, वो ट्यूब के थ्रू होता है। अब इसका प्रोसेस कुछ इस तरह का है, लेकिन इसके ट्यूब की जगह इधर वायरस यूज़ होगा। कैसे, फॉर एग्जांपल हमारे पास दो बैक्टीरिया हैं, ठीक है, एक हमारे पास बैक्टीरिया ये है, एक हमारे पास बैक्टीरिया ये है ए, ये है बी, ओके हो गया। अब इसके पास इसका अपना जेनेटिक मटेरियल है, इसके पास अपना है। अब हमने इसमें करना क्या है कि इस जेनेटिक मटेरियल को हमने इसमें करना है सेंड, इसको हम क्या करते हैं, हाँ ठीक है, इसको मैंने क्या करना है, ये ब्लू वाले को ए वाले को बी में सेंड करना है, इसका जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, एक का। तो अब कैसे होगा, एक से दूसरे में कैसे हम करेंगे सेंड। अब इधर कोई ट्यूब नहीं बनेगी, इधर एक वायरस आएगा, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि वायरस बैक्टीरियोफेज जिसे हम कहते हैं, ये एक बैक्टीरियोफेज है, लाइसोजेनिक साइकिल आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब ये वायरस इसके ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा। जब ये अटैक करेगा तो ये अपना डीएनए क्या करेगा, इसके अंदर मर्ज कर देगा, इसके अंदर सेंड कर देगा। अब जब ये अपना इसके अंदर डीएनए सेंड कर देगा तो इसमें होगा क्या, अब इस बैक्टीरिया के अंदर कौन सा रिएक्शन होगा, क्या होगा, उस ए बैक्टीरिया के अंदर इसका अपना तो ये है डीएनए, ये जो है ना, ये बैक्टीरिया बनाएगा इसके अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर बैक्टीरिया बनेंगे, ठीक है, इसके डीएनए से। अब इसमें अपना डीएनए तो होगा, ठीक है, इस जो बैक्टीरिया न्यू बनेंगे उनके अंदर अपना डीएनए तो लाजमी होगा, उनमें इसका भी डीएनए होगा, ये ब्लू वाले का, समझ आई, ये ब्लू वाले का डीएनए भी इसके अंदर होगा। अब इसके बाद जो लाइसोजेनिक साइकिल आप लोगों ने सब पढ़ा हुआ होगा। अब होगा क्या, ये बैक्टीरिया ब्रस्ट होगा, कैसे, ये बैक्टीरिया हमारे पास ये है ना, ये याद है कि ये है, ये बी है, हमने एक का डीएनए दूसरे में करना है ट्रांसफर। अब इसमें होगा क्या, ये जो है ना, ये ब्रस्ट होगा, क्योंकि अब इसके अंदर दो डीएनए आ गए हैं, ठीक है। ब्रस्ट होगा तो क्या होगा, जो जो वायरस है ना, ये बाहर आ जाएंगे। अब ये क्वांटिटी में कितने भी हो सकते हैं, ठीक है, ये इनके साइकिल पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब गौर कीजिए ज़रा, अब इनके अंदर अपना तो ये है डीएनए, लेकिन लोगों ने इसका डीएनए भी इस वायरस से अपने अंदर ले लिया है, ये ब्लू वाला, ये भी इसके अंदर है, ब्लू वाला भी, ठीक है। अब जब ये ब्रस्ट कर गया है फर्स्ट वाला बैक्टीरिया, तो इससे ये वायरस बाहर आ गए हैं। अब ये जो वायरस आया है ना, इसके अंदर अपना डीएनए भी है, इसका भी डीएनए है। गौर करें कि जब पहले ये वायरस था तो इसके पास अपना एक ब्लैक डीएनए खुद का था, अब इसके पास एक ब्लू भी है, इसका भी डीएनए इसके पास आ गया।
क्योंकि इसके अंदर आया, इसने रिप्रोड्यूस किया, देन इसने ब्रस्ट कर दिया इसको। अब अगर ये वाला वायरस, गौर करें, ये वाला वायरस में है क्या क्या, एक इसका अपना ब्लैक डीएनए है, एक इसका इसमें ब्लू डीएनए, ये एक तो इसका अपना है जेनेटिक मटीरियल, ठीक है। अब एक यहाँ से लेके आया है इस सेल से, ये वाला जब ये इसके अंदर आएगा ना, इसमें अटैच होगा, ठीक है, तो ये अपना तो ये ब्लैक इसमें ट्रांसफ़र करेगा, ये जो ब्लैक वाला है, ठीक है, ये वाला, उसके साथ ये जो ब्लू पीछे से लाया है इसका डीएनए, ये भी इसमें ट्रांसफ़र कर देगा। दैट्स द प्रोसेस ट्रांसडक्शन, द ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू एन अदर बैक्टीरिया थ्रू अ वायरस विच इज़ कॉल्ड बैक्टीरियोफेज इज कॉल्ड ट्रांसडक्शन। इसमें हुआ क्या है, दो बैक्टीरिया थे हमारे पास, ए एंड बी। जो ए बैक्टीरिया था इसने अपना जो था डीएनए ये बी में सेंड करना था, एक वायरस आया, वायरस ने इसके अंदर आया, इसमें रिप्रोड्यूस हुआ, वायरस का अपना डीएनए जो था वायरस ने इसका भी लिया, देन ब्रस्ट किया, दोनों डीएनए लेकर इस पर अटैक किया, इस पर अटैक करने के बाद दोनों डीएनए इसके अंदर इंजेक्ट कर दिया, इंसर्ट कर दिया। जब ये इंसर्ट हो गए तो ये वाला जो डीएनए था ये भी हमारे पास आ गया। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि हमारा एक बैक्टीरिया से हमने दूसरे बैक्टीरिया में जेनेटिक मटेरियल सेंड किया, ठीक है, किसके थ्रू, वायरस के थ्रू। इसको हम कहते हैं ट्रांसडक्शन। अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो ये इनसे थोड़ा सा मुख्तलिफ है। इसमें क्या होता था कि एक बैक्टीरिया अपने डीएनए को दूसरे में इंजेक्ट करता था, एक थ्रू पाइलस के करता था, ये कॉन्जुगेशन ट्यूब के, दूसरा करता था वायरस के थ्रू। अब इसमें होगा क्या, इसमें कुछ एनवायरनमेंट फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। कैसे, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है, एक हमारे पास ये है ए बैक्टीरिया, बी बैक्टीरिया। मैं पहले आपको ना ए बी इसलिए शो करा रहा हूँ कि आपको मेल और फीमेल का कंफ्यूजन ना हो। हम बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, मैंने नहीं कहा दोनों मेल हैं दोनों फीमेल हैं, एक मेल है एक फीमेल है, ये बात नहीं हमने की, ना इसमें कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगर हम इसमें बात करें जिसका जेनेटिक मटीरियल है, ठीक है, इसका भी है। अब पता ही होगा क्या इसमें, फॉर एग्जाम्पल इसका ये प्लाज्मिड है, अब इसने ट्रांसफ़र होना है, ये पता क्या करता है, ये इधर से इसके अंदर ट्रांसफर होता है। इस प्रोसेस को हम आर्टिफिशियली भी करा सकते हैं, नेचुरली भी होता है। कैसे, एक बैक्टीरिया का डीएनए किसी भी एनवायरनमेंट फैक्टर की वजह से दूसरे बैक्टीरिया के ऊपर आ जाता है और वो बैक्टीरिया इसको खींच लेता है अपनी तरफ। दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। कैसे, इसको हम सिंपली डिफ्यूजन भी कह सकते हैं। डिफ्यूजन आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब एक जगह पानी कम हो दूसरी जगह ज़्यादा हो तो वो उधर से नीचे आ जाता है, ठीक है। तो अब ये समझ सकता है कि ये बैक्टीरिया ऊपर है ये नीचे है, तो डिफ्यूजन के थ्रू डीएनए आ सकता है इसका। अब ये इसके अंदर आएगा, होगा क्या से, जब ये इसके अंदर आएगा, अब ये इसके अंदर इस तरह आएगा कुछ, या तो ये होगा कि ये फ्रैगमेंट्स की, ये बी बैक्टीरिया की हम बात कर रहे हैं ना, इसके अगर हम इसके दो आगे स्पेक्ट्रम बन सकते हैं, देखिए कैसे, ठीक है। इसके अगर तो ये वाला प्लाज्मिड अगर तो ये फुल हुआ ऐसे गोल, तो ये जब ये इसके अंदर अटैच होगा ना, ये इस तरह इसके अंदर अटैच हो सकता है, या इसमें कुछ आ सकते हैं फ्रैगमेंट्स, इसके आ सकते हैं कुछ फ्रैगमेंट्स, ठीक है। ये फ्रैगमेंट्स या इसके ऊपर अटैक करेंगे। अगर तो ये फुल होगा तो जाहिर बात है ये सीधा सीधा इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास बी बैक्टीरिया, ये इसका ये जेनेटिक मटीरियल है और ये इसके अंदर आकर इंटर हो गया है, बात ख़त्म। दूसरे में क्या होगा, ये हमारे पास बैक्टीरिया बी है, ये इसका जेनेटिक मटीरियल है, ये वाला। अब इसमें फ्रैगमेंट्स अगर आए हैं तो सेपरेट नहीं होगा, वो इसके साथ कंबाइन कर जाएंगे, ये इस तरह कुछ, ठीक है, ये इसके साथ अटैच हो जाएंगे। तो दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। द ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अदर बैक्टीरिया थ्रू सम इन्वायरमेंट फैक्टर्स, ठीक है। इसको हम आर्टिफिशियली करें तो आर्टिफिशियल इस तरह होगा कि हम कुछ बैक्टीरिया लेकर ना उसके ऊपर अगर हम डीएनए ये कहते होते हैं डीएनए का अटैक करवाएं तो वो खुद इसको अपने अंदर इंसर्ट कर लेता है, कुछ सेपरेटली कुछ जगह आ जाता है और बाद दफ़ा वो उसके जेनेटिक मटीरियल के साथ कंबाइन हो जाता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। सिंपल सा लेक्चर था रिप्रोडक्शन में बैक्टीरिया, जैसे ह्यूमन रिप्रोड्यूस करते हैं बैक्टीरिया भी रिप्रोड्यूस करते हैं बिकॉज वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इसमें आगे एसेक्सुअल मेथड और सेक्सुअल मेथड था। एसेक्सुअल में क्या था कि बाइनरी फ्यूजन होती थी, ठीक है। बाइनरी फ्यूजन
में होता था, एक बैक्टीरिया दरमियान में से कट होता था और वो 2 बैक्टीरिया में डिवाइड होता था, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर हम देखें तो तीन स्टेप है हमारे पास, कंजुगेशन, ट्रांसडक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन। कंजुगेशन में इनमें होना क्या है, तीनों में जो फर्स्ट बैक्टीरिया का डीएनए या न्यूक्लियोटाइड या इसका प्लाज्मिड ने दूसरे में किसी का ट्रांसफर होना है। फर्स्ट में तो कंजुगेशन ट्यूब के थ्रू ट्रांसफर हो जाता है, सेकंड में ये वायरस के थ्रू ट्रांसफर हो जाता है, और थर्ड में कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो ये था बेसिकली इसका प्रैक्टिकल, सही आपको डायग्राम समझ आ गई होगी। आपने ये तो बेसिकली रफ सी हैं, आपने इनको नीट बनाना है, ठीक है। मीन्स कि आपको पता होगा रोड शेप बैक्टीरिया हर कोई बच्चा ड्रा कर लेता है, पेपर में इसकी थ्योरी मैटर नहीं करती। अगर आपने बस ये लिख दिया ना, इसकी एक लाइन साथ में लिख दी कि अब ये हुआ, अब ये हुआ, तो आपके फुल मार्क्स हैं। बजाय इसकी आप थ्योरी लिख के आ जाए, आपको डायग्राम का पता ही ना हो कि ये है क्या, इसमें क्या ट्रांसफर क्या हो क्या रहा है। तो ट्राई किया करें कि जो भी क्वेश्चन हो सबसे पहले उसकी डायग्राम है, कोई भी उसकी शेप है, सबसे पहले उसको पकड़ा करें, उसको याद किया करें, उसके बाद थ्योरी पे आया करें। इससे आपको याद करने में आसानी होगी, ठीक है। जो इस लेक्चर की होल की जो थ्योरी है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ट्रांसफॉर्मेशन की ये तो डायग्राम है, इसकी जो होल थ्योरी है, ठीक है, जो 10-12 लाइन की होगी। जिस सारे लेक्चर की जो थ्योरी है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा, आप लोग वहाँ से कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। तो होप आप लोगों को लेक्चर की समझ आ गई होगी। किसी का अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं किसी नए लेक्चर में किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।